नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और बुध के सिंह राशि में प्रवेश के इस एपिसोड में। मिथुन व कन्या राशि के स्वामी बुध को ज्योतिष शास्त्र में काफी अहम माना जाता है। बुध की कृपा से जातक विद्वान होता है, उसकी तर्क क्षमता मजबूत होती है, संचार कौशल में बेहतर होता है। बुध कन्या राशि में उच्च के तो मीन राशि में नीच के माने जाते हैं। सूर्य, शुक्र और राहु के साथ में बुध की मित्रता होती है तो चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। शनि, मंगल, बृहस्पति और केतु के साथ में इनका संबंध तटस्थ है या न्यूट्रल है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बुध चंद्रमा और बृहस्पति की पत्नी तारा की संतान माने जाते हैं, इसलिए इनमें चंद्रमा और बृहस्पति दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, शिक्षा, शिक्षण, गणित, आर्ग्यूमेंट अर्थात तर्क, यांत्रिकी, इंजीनियरिंग, ज्योतिष, लेखाकार अर्थात अकाउंटेंट, आयुर्वेद, राइटर, पब्लिकेशन, रंगमंच अर्थात थिएटर और निजी व्यवसाय इन सभी के कारक माने जाते हैं। मातृपक्ष के सगे संबंधियों अर्थात ननियाल का प्रतिनिधित्व भी बुध करते हैं। साथ ही बुध का मस्तिष्क, जिह्वा, स्नायु तंत्र, कंठ ग्रंथि अर्थात थायराइड ग्लैंड, स्किन और गर्दन आदि के भी प्रतिनिधि हैं। बुध ग्रह दशम भाव और चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव इनका कारक होने के कारण व्यक्ति के जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति आदि प्रदान करते हैं। बुध के नेगेटिव इंपैक्ट से आपकी मेमोरी का लॉस हो सकता है या मेमोरी में कमी हो सकती है। हेडेक बहुत परेशान करेगा, स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आपको परेशान कर सकती है। बुध को एक पुरुष ग्रह लेकिन नपुंसक ग्रह माना गया है। बुध ग्रह उत्तर दिशा और 27 नक्षत्रों में से आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती इन 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं। बुध का राशि परिवर्तन करना आपकी राशि के अनुसार शुभ या अशुभ प्रभाव डाल सकता है। तो आइए देखते हैं कि सिंह राशि में बुध 17 अगस्त से 2 सितंबर तक आपकी राशि को क्या देने वाले हैं, अच्छा या बुरा, फायदा या लॉस। आइए विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। बुध आपकी राशि से 5th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे और इससे रोचक महायोग और सस महायोग का साथ और बुध आदित्य योग का साथ मिलेगा। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहने के संकेत मिल रहे हैं। जिन स्टूडेंट की परीक्षाएं बाकी है उन्हें अपनी स्टडी पर, अपने कैरियर पर फोकस करने की आवश्यकता है। इससे आपका जीवन बहुत शानदार हो सकता है। संतान से, विशेषकर पुत्र या जीवन साथी से अच्छी बहस हो सकती है और फिर उनको मनाने में अच्छी खासी कसरत करनी पड़ेगी, बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। आर्थिक क्षेत्र में आप दिमाग का लोहा मनवा सकते हैं। इतनी बुद्धि, इतना आइडिया या उतना आपके अंदर स्ट्रेंथ है। आइए अब बात करें वृष राशि की। बुध आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे आर्थिक लाभ मिल सकता है, चाहे कहीं से भी मिले। कमीशन एंड ब्रोकरेज में अच्छी आमदनी के संकेत हैं। जो लोग भी ट्रेडिंग का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत ज्यादा बेटर है। हालांकि ये समय काल बहुत छोटा सा है, उसके बावजूद भी गेन के अगर 2 दिन भी मिले तो भी व्यक्ति को यदि मालूम हो तो उससे फायदा कमा सकता है। माताजी के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है, विशेषकर जो व्यक्ति कामकाज के सिलसिले में घर से दूर ज्यादा रहते हैं उन्हें घर की याद सता सकती है। जमीन जायदाद में वृद्धि या कुछ सौदे करने का संकेत मिल रहा है। अच्छे विद्वानों तथा भद्र पुरुषों अर्थात जो समाज के अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, उनसे आपका संपर्क सूत्र बढ़ सकता है, जान पहचान बढ़ सकती है। घरेलू जीवन का भी सुख आपको अच्छा मिलेगा और जो प्रेम प्रसंगों में व्यस्त है उनकी रोमांटिक लाइफ अच्छी बने रहने के आसार है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। बुध आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश पधार रहे हैं। यहां पर सूर्य 16 अगस्त से विराजमान है। इससे बुध आदित्य योग का पुनर्निर्माण हो जाएगा। बुध का यह परिवर्तन आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर के आ रहा है। इसका मतलब है मिक्स रिजल्ट लेकर के आ रहा है। एक और जहां आपको अपनी मेहनत का फल इस समय मिल सकता है, तो वहीं दूसरी और सफलता प्राप्ति के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास भी करना पड़ेगा। हो सकता है परिवारजनों से झगड़ा या फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो। इस समय लोगों से बातचीत करते समय शब्दों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करें, स्पेशली ऑफिस में। फिजूल की बातें, गॉसिप, इन सब का हिस्सा नहीं बने और विरोधियों पर भी नजर जमाए रखें। नए नए फ्रेंडशिप्स, नए नए रिलायबल सोर्सेज भी आपके डेवलप होने वाले हैं और इससे आप फायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें कर्क राशि की। बुध आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश पधार रहे हैं। इस समय आपको रोचक योग और शश महापुरुष योग का साथ और काहल योग का लाभ भी मिलेगा। इससे आकस्मिक फाइनेंशियल गेन का योग बन रहा है। आनंद की वृद्धि होगी। साथ ही साथ
फाइनेंशियल गेन या ऑर्नामेंट्स की, या फिर ये बोल सकते हैं कमोडिटी पदार्थों की आपको प्राप्ति ज्यादा होगी, गेन ज्यादा होगा। अपनी बोलने की स्टाइल से, मार्केटिंग स्टाइल से, लच्छेदार भाषा से या बोलचाल की भाषा से आप अच्छी आमदनी कर लेंगे। स्टूडेंट को एजुकेशन में आराम मिलेगा, अच्छे ढंग से पसंद का खाना पीना अवेलेबल होगा तथा सगे संबंधियों से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है। पहले से उधार दिया हुआ पैसा वो भी वापस मिल सकता है। रोमांटिक लाइफ में हालात काफी बेहतर रहेंगे। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। लंबे समय से चली आ रही दूरियां भी इस समय सिमट जाएंगी। आइए अब बात करें सिंह राशि की। बुध आपकी राशि में ही गोचर वर्ष प्रवेश करेंगे। मन और बुद्धि में नया जोश, नई आशा की चमक दिखाई देगी और काम में मन लगने लगेगा। इस समय आप अपनी वाणी के प्रभाव से, स्पीकिंग पावर से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं या कोई भी डील क्रैक कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस में लेकर के अपना गेन कर सकते हैं या ये बोल सकते हैं कि फायदा कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि दूसरों की निंदा करने में, चुगलखोरी में अपना समय वेस्ट नहीं करें। ऑफिस में गॉसिप में आपको बचना चाहिए और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ समय तक मधुरता बने रहने की आशा है। अतः 2 सितंबर तक ये जो सिचुएशन है ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक है। माताजी के स्नेह और सुख में वृद्धि होने लगेगी। धन हानि, पुलिस कंप्लेंट या बंधन से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी परिस्थितियां पैदा हो। छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के कारण नुकसान हो सकता है। संबंधियों से नुकसान ज्यादा मिल सकता है और यात्राओं में भी सुख नहीं मिल पाएगा। और जहां तक संभव हो इस समय काल में आपको यात्रा करने से, ट्रेवल करने से बचना चाहिए। और जिनका ट्रेवल का ही जीवन है, अतः जिनका कामकाज ही ट्रेवलिंग से ही चलता है, उनके लिए तो और कोई स्थिति नहीं है। सिर्फ बुध के उपाय करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करें कन्या राशि की। बुध आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर वश प्रवेश करेंगे और बुध इस राशि में उच्च राशि के हो जाते हैं और इस समय आपको हंस महापुरुष योग और काहल योग का साथ भी मिलेगा। और एक और विशेष बात है कि इस समय बुध उच्चाभिलाषी है। उच्चाभिलाषी का अर्थ है जो उच्च की राशि है उससे एक राशि पहले उस और जाने से उच्चाभिलाषी होता है और नीच राशि में जाने से नीचाभिलाषी बोला जाता है। आपके लिए परिवर्तन खर्च बढ़ने की स्थिति पैदा करेगा। धन में तथा सुख में कमी आएगी, मन में संताप रहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी उच्चाभिलाषी का बुध है और जो राजयोग मिल रहे हैं या महापुरुष के योग मिल रहे हैं, इन सभी नेगेटिव स्थितियों में कमी भी करेंगे। लेकिन आपकी राशि से बुध द्वादश भाव में, नाश भाव में, उसका फल भी तो आपको भोगना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में खाने पीने की वस्तुओं में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा या जो लोग मन लगा करके जो चीजें खाते थे वो अट्रैक्ट नहीं करेगी या इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लड़ाई झगड़े के कारण प्राय सभी कामों में समस्याएं आने लगेगी या लेट लतीफी होने लगेगी। ऑब्स्टिकल्स का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। शत्रुओं द्वारा अपमानित हो सकते हैं या फिर पराजय मिल सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा सावधान रहना है और चाहे आप योग करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, सब स्थितियों में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट को एजुकेशन में ऑब्स्टिकल्स या फिर अनसेटिस्फैक्शन प्राप्त हो सकता है और यदि आप ग्रेजुएट या उससे ऊपर की कोई परीक्षा दे रहे हैं तो ये स्थितियां ज्यादा हो सकती है। ऐसी स्थिति में कन्या राशि वालों को बुध का उपाय जरूर करना चाहिए। आइए अब बात करें तुला राशि की। बुध आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर वश प्रवेश करेंगे। यह कमाल की स्थिति होती है। इस समय आपको रोचक और सस महापुरुष योग, काहल योग का साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा। आपके रुके हुए कामों में अचानक से तेजी आएगी और वो पूरे होने की तरफ भाग दौड़ेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी, साथ ही भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा जिससे आप फायदे की स्थिति में रहेंगे। हालांकि जो भी जॉब वाले लोग हैं, नौकरी वाले लोग हैं, उन पर काम का प्रेशर ज्यादा रहेगा। लेकिन यह भी तय है कि यदि आप इस समय मन लगा करके काम करेंगे तो फ्यूचर में आपके मान सम्मान, आपकी पद और प्रतिष्ठा में या प्रमोशन में इंप्रूवमेंट होने के योग है, प्रमोशन मिलने के योग है। इसी समय काल में संतान प्राप्ति की भी संभावना बन रही है। जो दंपति संतान का प्लानिंग कर रहे थे, संतान की चाह रख रहे थे, उनको एक खुशखबरी मिल सकती है इस समय काल में और इससे शुभ कार्यों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों की ओर, आस्था की ओर या आस्तिक बनने की ओर आप आगे बढ़ पाएंगे। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। बुध आपकी राशि से 10th हाउस में गोचर वश प्रवेश करेंगे। लंबे समय से चली आ रही जो भी दबाव की स्थिति है, ऊहापोह की स्थिति, कश्मकश की स्थिति है, ड्वेल मेंटेलिटी की स्थिति है, वो कुछ समय के लिए कम हो जाएगी
किसी नए पद की आपको प्राप्ति हो सकती है, कोई नया असाइनमेंट, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई डील आपको मिल सकती है। और इसी के साथ में शत्रुओं की पराजय या शत्रुओं का नाश का सुख भी आपको मिलेगा। और यदि व्यवसाय में तो टर्नओवर सुधरने लगेगा। आर्थिक महामंदी में भी आप तेजी से स्थिति को कंट्रोल कर पाएंगे और या फिर इस समय का फायदा उठा पाएंगे। नए नए ढंग, नई नई स्कीम अपना करके आप काम को बढ़ा लेंगे। इस समय मानसिक, शारीरिक सुख और शानदार दाम्पत्य सुख भी आपको मिलेगा। आप द्वारा जनहित के, समाज हित के या फिर ये बोल सकते हैं जरूरतमंदों के भरण पोषण के कार्य भी हो सकते हैं। समाज की मदद भी आप कर सकते हैं। आइए अब बात करें धनु राशि की। बुध आपकी राशि से 9th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपके लिए समय सौभाग्यशाली रहने के संकेत है। विशेषकर जो लोग मीडिया में हैं, सिनेमा में हैं, रंगमंच में या फिर म्यूजिक से जुड़े हुए जो लोग हैं और या फिर साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को यह समय काफी ज्यादा क्रिएटिविटी का सुख देगा। इस समय आप अपने किसी क्रिएशन से, किसी प्रस्तुति से, किसी रचना से विशेष प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि खर्च बढ़ने के योग भी बन रहे हैं, लेकिन फिजूल खर्ची से जितना हो सके बचने का प्रयास करना है। यात्रा में असुविधा या लॉस हो सकता है, इसलिए अवॉइड करिए। आइए अब बात करें मकर राशि की। बुध आपकी राशि से 8th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस समय आपको रोचक शश महापुरुष योग, काहल योग, इन सब का साथ भी मिलेगा। इस गोचर से धन का लाभ, संतान का सुख भी मिलेगा और संतान से मिलना भी संभव हो सकता है या संतान का साथ मिल सकता है। पारिवारिक कलह और शारीरिक कष्ट में राहत मिलने लगेगी। जो भी मामले आपको परेशान कर रहे थे वो अभी सॉल्व होने लगेंगे या लोगों में शांति आ जाएगी। वाणी और विचार में संयम रखना पड़ेगा और कार्य व्यवसाय में भी धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। धैर्य से आप बहुत सारी प्रॉब्लम को जीत सकते हैं। कुछ समय बाद आपका जीवन सामान्य बना रहेगा। शत्रुओं पर नियंत्रण प्राप्त होगा। सफलता तथा प्रसन्नता आपकी बढ़ने वाली है और इसके साथ में आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी आपको प्रोग्रेस मिलने वाली है। अर्थात काफी ज्यादा फेमस भी होने वाले हैं और काफी ज्यादा गेन भी मिलने वाला है। और इसके साथ में जो लोग एंटीक में काम करते हैं, जो लोग हैंडीक्राफ्ट में काम करते हैं, पुरातत्व से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों की समझ बूझ से ज्यादा गेन पाएंगे या ज्यादा फेमस होंगे। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। बुध आपकी राशि से 7th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे दाम्पत्य जीवन में चली आ रही उथल पुथल शांत हो जाएगी। अगर किसी तरह के कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी तो इसका समाधान भी आप इस समय निकाल लेंगे। जो बिजनेसमैन हैं उनको इस समय शुभ रहने की उम्मीद की जा सकती है। सरकार की ओर से भी भय लगा रहेगा तथा बहुत खर्च भी करना पड़ेगा, लेकिन स्थितियां आपके हाथ में, काफी कुछ आप स्थितियों को कंट्रोल कर पाएंगे और उन स्थितियों से, उन प्रॉब्लम से जीत भी पाएंगे। यात्राएं सुख से पूरी नहीं हो पाएंगी, कई चिंताओं से ग्रस्त आप रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी धैर्य और संयम से आप काफी कुछ प्रॉब्लम्स का निदान भी कर लेंगे। और ये जो स्थिति है, ये जो गोचर है, ये गोचर बहुत थोड़े से दिन का है। 2 सितंबर को ही बुध अगली राशि में चले जाएंगे। तो ये छोटा सा जो काल है ये टेम्परेरी है, इसको अपने जीवन में परमानेंट नहीं मानना है। और ये जो राशिफल है ये मून साइन पर आधारित है, आपकी राशि पर आधारित है। और एक ही राशि के करोड़ों लोग होंगे, सेम की सेम प्रॉब्लम सब किसी को नहीं आएंगी। आपकी कुंडली में क्या योग है, कौन सी दशा चल रही है, बुध कितने डिग्री का है या कौन से नवांश में, इसके लिए भी या इससे भी आपके गोचर का इंपैक्ट कुछ कम या ज्यादा होगा। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। बुध आपकी राशि से 6ठे भाव में 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे और इससे आपको हंस महापुरुष योग का साथ भी मिलेगा। इस गोचर में जो कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या इंटरव्यू देने वाले लोग हैं, उनको बहुत भारी सक्सेस मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिलेगी। इस समय काल में आपको ज्ञानवर्धक कोई साहित्य पढ़ने का या पुस्तक पढ़ने का, जीवनी पढ़ने का अवसर मिलेगा और उससे बहुत कुछ आपके थॉट चेंज होंगे। शत्रुओं को शांत कर पाएंगे। अच्छा शारीरिक और मानसिक भी सुख प्राप्त हो जाएगा, या ये बोल सकते हैं स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जो राइटर्स हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, संगीत वाले लोग हैं, चाहे वो संगीत बनाने वाले लोग हैं, धुन बनाने वाले लोग हैं, इस कला में आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। और जो बिजनेसमैन लोग हैं वो अपने कॉम्पिटिटर द्वारा दी जा रही चुनौतियों का, एक प्रकार चैलेंज का सामना करने में समर्थ रहेंगे और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। और मेहनत का लाभ
और अधिक आपको मिलेगा, जिससे भाग्य और मेहनत अर्थात भाग्य और कर्म दोनों का यदि साथ मिल जाए तो व्यक्ति बड़े से बड़ा पहाड़ तोड़ सकता है। यह स्थिति आपकी है। हर राशि के लिए बुध का गोचर शुभ हो ऐसा भी नहीं है, और हर राशि के लिए बुध का गोचर नेगेटिव हो ऐसा भी नहीं है। तो जिन राशि के लिए बुध का गोचर नेगेटिव है उन लोगों को बुध के उपाय जरूर करने चाहिए, और जिन लोगों का राशि का अधिपति ही बुध है अर्थात मिथुन राशि और कन्या राशि, उनको बुध के उपाय ज्यादा करने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बुध के उपाय कैसे करेंगे या क्या करेंगे? तो सबसे पहले नित्य गणपति जी की पूजा उपासना करनी है, चाहे गणपति चालीसा का, गणपति अथर्वशीष का, या फिर छोटा सा मंत्र एकाक्षरी मंत्र ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करें। गणपति की पूजा अभिषेक करके दूर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए, इससे कर्ज से राहत मिलती है या कर्जों में कमी आती है। नित्य शालिग्राम का पूजन करके तुलसी पत्र उनको चढ़ाना चाहिए, और वो तुलसी पत्र का सेवन करना चाहिए, प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फलों का दान करना बहुत शुभ रहेगा। अष्टविनायक कवच धारण कर सकते हैं। अष्टविनायक कवच का मतलब है जो गणपति के अंदर 8 प्रकार की सिद्धियां हैं या उनके अंदर जो विशेषताएं हैं वो सभी आप अपने अंदर समाहित करें। तो जो भी बुद्ध से संबंधित है, या जो स्टूडेंट हैं जो बुद्धि का काम ज़्यादा करते हैं, जो म्यूजिक से संबंधित है, मैथमेटिक्स से, इकोनॉमिक्स से संबंधित काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, या जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके लिए अष्टविनायक कवच बहुत शानदार रिजल्ट देने वाला है। ऐसी स्थिति में अष्टविनायक कवच बनाने के लिए आप जो स्क्रीन पर हमारे जोधपुर ऑफिस के नंबर आते हैं उन पर संपर्क करें, वो आपकी पूरी मदद करेंगे, सारी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। और जो भी आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस कवच बनाने के लिए, वो सब इंफॉर्मेशन लेकर के आपके घर बैठे आप तक कवच पहुंचाने का पूरा काम करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। यह समय है लॉकडाउन का, यह समय है अपने आप को सीमित भी रखने का, लेकिन यह समय अपने आप को रियलाइज करने का भी है कि हम कहां सही हैं, कहां गलत हैं। जो समय हमने बिता दिया है, जो जीवन हमने बिता दिया है, उनसे हमने क्या सीखा है और आगे कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी है, वह सब कुछ आपको रियलाइज करना है, वह सब कुछ आपको देखना है, वापस विचार करना है। और जो समय आपको मिल चुका है या जो समय आपके पास में अभी है, जो प्लानिंग कर सकते हैं वो प्लानिंग कीजिए, क्योंकि ये जो युग है ऑनलाइन का युग है। तो आपको भी अपनी टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी, अपना काम बदलना पड़ेगा, अपनी स्टाइल बदलनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी चीज कि खुद को बदलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अपनी कुंडली खोलिए और उसमें देखिए कि उसमें क्या छिपा हुआ है आपके फ्यूचर के लिए। और यदि आपको नहीं समझ में आता है, तब ऐसी स्थिति में जो भी ज्योतिषी गण हैं उनसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, जिससे आप अपने भविष्य में आने वाले समय को देख पाएं या भविष्य में झांक पाएं। आने वाला समय 5 साल 10 साल आपके कैसे होने वाले हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है या फिर क्या गेन मिलने वाला है, क्या जो काम आप कर रहे हैं वो सही है या एप्रोप्रिएट है। अगर ऐसा नहीं है तो कौन सा सेक्टर आपको सबसे ज्यादा गेन देने वाला है। ऐसी बहुत सी बातों का विश्लेषण आप ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं। लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट जब कर लेते हैं तो कुछ रुपए सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए भी आप डाल सकते हैं कि जो आने वाला समय है वो मेरे लिए कितना सही है या कितना सेफ है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भी आप उस स्क्रिप्ट की पूरी नॉलेज लेते हैं, ऐप में जाते हैं या उसका पूरा एनालाइजेशन करते हैं। जब कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी उसकी पूरी चेकिंग करते हैं। प्लॉट खरीदते हैं तब भी आप उसके पीछे का पूरा हिस्सा जांचते हैं या पूरी हिस्ट्री देखते हैं। तो फिर अपनी जिंदगी की हिस्ट्री चेक करने में आपको क्या समस्या है? क्योंकि आपकी जिंदगी का अर्थ आपकी कुंडली है। आने वाला समय और बीता हुआ समय दोनों आपके हाथ में ही है, जिसको आप कुंडली बोलते हैं, जन्म कुंडली बोलते हैं। जिस प्रकार ईसीजी का ग्राफ एक डॉक्टर ही समझ सकता है, उसी प्रकार आपकी कुंडली का विश्लेषण, ग्रहों की भाषा या ग्रह क्या देना चाहते हैं आपके जीवन में, कौन सा ग्रह प्रतिकूलता दे रहा है या कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन सी दशा आपके जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या गोल्डन टाइम लाने वाली है। इसलिए उन सब का आपको समय से पहले भान होना चाहिए, समय से पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड कब आने वाला है। तो इसके लिए आप टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन की स्थिति में हम सिर्फ और सिर्फ जोधपुर अपने हेड ऑफिस से ही एस्ट्रोलॉजिकल सर्विस प्रदान कर रहे हैं, और वो भी टेलीफोन के माध्यम से, अथवा टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या फिर वीडियो कंसल्टेंसी के द्वारा। ऐसी स्थिति में
जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करना है। आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है, एक प्रोसीजर फॉलो करना है और प्रोसीजर फॉलो करते ही टाइम स्लॉट बुक हो जाएगा। उसके बाद में आप और मैं सिर्फ आपकी कुंडली पर, आपकी जिज्ञासाओं पर या आपकी समस्याओं पर बात करेंगे और यदि जरूरी हुआ तो वो उपाय बताऊंगा, नहीं जरूरी हुआ तो टाइम ही सबसे बड़ा उपाय। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।